14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो काला दिन जिसमें मासूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को मार दिया गया, उनके अंगों को कई भागों में काट दिया गया और पूरी ट्रेन ऐसे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं से भरी पड़ी थी, लेकिन उनमें जिंदा कोई नहीं था। एक ऐसा नरसंहार जिसको सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा बंटवारा जो पूरी दुनिया जब तक रहेगी तब तक ऐसा नरसंहार किया हुआ बंटवारा और इस तरह का बंटवारा कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। तेईस मार्च 1940 लाहौर। पाकिस्तान बनने की कड़ी में यह तारीख और यह जगह एक अहम पड़ाव है। इसी तारीख को इस शहर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पहली बार एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इस प्रस्ताव का मकसद था पूरी तरह आजाद मुस्लिम देश। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में लाए गए प्रस्ताव की नींव 1892 में ही पड़ चुकी थी, लेकिन इस नींव पर मिट्टी डालने की बजाय इसे मजबूत किया गया। नतीजतन फरवरी 1938 आते आते नौबत आ गई कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जारी तनाव का हल निकालने के लिए बातचीत शुरू हो गई, जिसमें एक तरफ थे पाकिस्तान के पक्षधर मोहम्मद अली जिन्ना, तो दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी। लेकिन यह बातचीत जुलाई में नाकाम हो गई और फिर दिसंबर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के उत्पीड़न की जांच के लिए एक समिति बनाई, लेकिन इस समिति के निर्माण से टू नेशन थ्योरी हकीकत में बदल गई। सितंबर 1944 पाकिस्तान की मांग। महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच मतभेद उभरने लगे थे। जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान आजादी से पहले अस्तित्व में आए, लेकिन बापू आजादी के बाद पाकिस्तान को लेकर किसी भी तरह के फैसले को लिए जाने का आश्वासन दे रहे थे। लेकिन 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना से खुद को अलग करके आंदोलन छेड़ दिया, जिससे देश में हिंसा का दौर शुरू हो गया और ये लंबे समय तक जारी रहा। चौदह अगस्त 1947 अस्तित्व में पाकिस्तान। पाकिस्तान निर्माण की यह तारीख आधिकारिक है। पहली बार पाकिस्तान को धर्म के आधार पर एक देश के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन यह दौर हिंसा का था, हिंदू मुस्लिम संघर्ष का था, लिहाजा आजादी के जश्न की चमक धुंधली पड़ गई। जश्न तो मना, लेकिन इस जश्न पर हिंसा भारी थी। एक अनुमान के मुताबिक विभाजन की घोषणा के बाद 10 लाख लोग मारे गए थे। हालांकि एक अनुमान दोनों तरफ के 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का भी है। दावा किया गया कि 15,000 से 1 लाख के बीच महिलाओं का अपहरण भी हुआ। अगवा की गई महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में हुए दावों में और भी ज्यादा चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें दंगों को न सिर्फ पाकिस्तान प्रायोजित बताया गया, बल्कि इन दंगों में हुई हिंसा को टारगेटेड मर्डर भी कहा गया, जिसके सबसे ज्यादा शिकार हुए हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, अहमदिया और शिया मुसलमान। तब के दौर में पलायन आम था। हिंदुस्तान की तरफ भागने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन कभी वो सही सलामत पहुंचे तो कभी उनके खून से लथपथ शव ट्रेन के जरिए भारत आए। सवाल तब भी यही था और आज भी यही है कि इस धर्म आधारित पलायन का असली विलन था। इंसान का जीवन स्मृतियों का पुंज है।
कुछ स्मृतियां आपको सुखद एहसास कराती हैं। विभाजन की विभीषिका की स्मृति इसलिए भी याद रखनी चाहिए क्योंकि ये हमें एक बड़ा सबक देती है कि जब विभाजनकारी शक्तियां सर उठा रही हों तो उनको उसी समय माकूल जवाब देना जरूरी है, न कि देश का विभाजन नहीं होगा और होगा तो मेरी लाश पर होगा जैसी प्रतिक्रियाओं से देशवासियों को भ्रमित करना। क्योंकि खिलाफत आंदोलन की आड़ में केरल के मोपला कांड में हिंदुओं का नरसंहार हो या फिर बंगाल के नावखाली में मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन हो जिसमें हजारों हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया था, लाखों को बेघर कर दिया गया था और ऐसी तमाम घटनाओं ने पहले ही देश विभाजन का संकेत कर दिया था। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। जय हिंद।